अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक विद यशफीन जमाल। यशफीन जमाल की गैर मौजूदगी में आज शो की मेज़बानी मैं कर रहा हूँ। तो नाज़रीन, आज बात करेंगे फैज़ाबाद धरना कमीशन ने 149 सफ़ात पर मुश्तमिल अपनी हतमी रिपोर्ट मुरतब कर ली है। 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन साबिक IG अख्तर अली शाह की सरबराही में फैसलाबाद धरने से जुड़े मुहर्रकात की इंक्वायरी कर रहा था। इंक्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में फैसलाबाद धरने के मज़ाहिरीन के साथ तहरीरी मुआहिदा करने वाले साबिक DG ISI फैज़ हमीद और मज़ाहिरीन में रकूम तकसीम करने वाले उस वक्त के DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल नवीद अजहर हयात को तमाम इल्ज़ामात से बरी इल्ज़ाम करार दे दिया है, जबकि उस वक्त के पंजाब हुकूमत को जिम्मेदार करार देते हुए अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पंजाब हुकूमत ने अपना वोट बैंक बचाने के लिए मुज़ाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई ना करके अपनी जिम्मेदारी से इनहराफ और मिसकंडक्ट का मुजाहरा किया। हैरत अंगेज तौर पर फैसलाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन में ये बात भी सामने आई कि उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी, वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल, वफाकी वज़ीर कानून जाहिद हामिद और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ समेत IB के चीफ आफ्ताब सुल्तान से जब धरने में एजेंसीज़ की जानिब से किसी भी किस्म की मुबैशना सहूलतकारी के हवाले से पूछा गया तो उन तमाम अफराद की जानिब से किसी रियासती अदारे या शख्स के मुलव्विस होने से साफ इनकार सामने आया। माजी में नून लीग के कायद नवाज शरीफ साहब लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का नाम लेकर उनको फैज़ाबाद धरने का मास्टर माइंड करार देते रहे, जबकि ख्वाजा आसिफ जनरल रिटायर्ड बाजवा पर सहूलतकारी के इल्ज़ामात आयद करते रहे। आज इस हवाले से और दीगर मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खेलदास कोहसानी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और उनके साथ ही तशरीफ़ फरमा है पीपल्स पार्टी के आमिर हसन साहब, जबकि तहरीक इंसाफ से नदीम कुरैशी साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। और सबसे पहले हम रुख करेंगे रहनुमा नून लीग खेलदास कोहस्तानी का। खेलदास साहब, मोस्ट वेलकम सर। सर, आपने मुलाहिजा किया है फैसलाबाद धरना कमीशन ने 149 सफ़ात पर मुश्तमिल अपनी हतमी रिपोर्ट मुरतब की है और 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन ने साबिक DG अख्तर अली शाह की सरबराही में फैसलाबाद धरने से जुड़े मुहर्रकात की इंक्वायरी जो है वो कर रहा था। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? इस फैसले में बिल्कुल जो है क्लीन चिट मिल गई है DG ISI फैज़ हमीद को, इससे मुतालिक आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं? मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ तभी हम देंगे जब हमें अब खबरों की बुनियाद पे तो मैं अभी नहीं बात कर सकता, इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूँ कि आपको ये मौक़िफ़ दूँ, मगर ज़रूर जब कमेटी जो ने रिपोर्ट दी है और जो मुतल्लिका जगह पे पहुँचेगी तो ज़रूर मौक़िफ़ हुकूमत का भी आएगा और जब ये रिपोर्ट के बाद फिर हम बात करने की पोजीशन में होंगे। जी ठीक है, रुक करेंगे नदीम कुरैशी का जो कि रहनुमा है तहरीक इंसाफ। नदीम कुरैशी साहब, मोस्ट वेलकम। सर, बताएगा कि आपने मुलाहिजा किया फैसलाबाद धरना कमीशन से मतलब की रिपोर्ट जो है सामने आई है और इसमें बिल्कुल क्लीन चिट मिली है। ISI साबिक जो थे उनको क्लीन चिट मिल चुकी है, इससे मतलब आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं, बताइएगा। बिस्मिल्लाह हमारे नहीं, देखिए मैं गुजारिश करूँ, मैंने भी इत्तेफाक से ना इस तरह की कोई रिपोर्ट पढ़ी है और ना ही मैं समझता हूँ कि जब तक इसकी तस्दीक हो जाए हमें इस पर बहस करनी चाहिए। मैं आपकी बात पर एतबार करते हुए ये अगर अपनी राय देना चाहूँगा तो यकीनन अगर ये रिपोर्ट मनोवन उसी तरह से है जैसे आप फरमा रहे हैं या जैसे 2 रोज से मीडिया पर रिपोर्ट हो रही है तो यकीनन इसमें इसमें एक अहम नुकता तो एक सामने आएगा ना कि जो हुकूमत वक्त होती है, लॉ एंड ऑर्डर उसकी जिम्मेदारी होती है। जितने इदारे हुकूमत के मातहत होते हैं वो हुकूमत के अहकामात पर अमल दरामद के पाबंद होते हैं जी। कोई फर्द या कोई इदारा अपने तौर पे तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान का आइन या पाकिस्तान का कानून उसको ये इजाज़त देता है कि वो इस तरह के मामलात में मुदाखलत करे। तो एक तो चीज़ साबित हो गई कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो मौक़िफ़ था वो बिल्कुल गलत था इस हवाले से, और एक चीज़ अब बड़ी वाज़ेह हो गई कि पब्लिक के हवाले से जो भी डिसीजंस होंगे पब्लिक वेलफेयर के या लॉ एंड ऑर्डर के या दीगर जो भी मामलात होंगे उसकी जिम्मेदारी डायरेक्टली हुकूमत वक्त पर होगी। आप कोई हुकूमत अपनी उस रिट को कितना मनवा सकती है, कितना नहीं मनवा सकती। अब ये नहीं होगा कि हुकूमत अमल ना करे और बोझ किसी और पर डाले। मतलब पॉलिटिकल नारे लगाने से पहले अब ये रिपोर्ट हर लीडर के लिए एक तरह से उसके लिए एक लेसन है कि वो इस रिपोर्ट से सबक सीखे। और मैं आज भी समझता हूँ कि पाकिस्तान में जिस तरह से अब चीज़ें बड़ी तेज़ी से अनफोल्ड हो रही हैं, हमारे पास अब सबके पास एक मौका है कि हम अपनी तमाम पॉलिसीज़ को रिव्यू करें। हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है उनको भी अब ये उनके लिए भी एक वक्त है कि वो अपनी ज़ाती अनाओं के खौल से बाहर आएँ
और वो पाकिस्तान की मुआशी, पाकिस्तान की सियासी और पाकिस्तान की मुआशरती सूरत हाल को मद्देनजर रख के एक बेहतर पाकिस्तान के लिए, एक मजबूत, मतवाजन और तवाना पाकिस्तान के लिए और अपनी उस नई नस्ल के लिए, क्योंकि पाकिस्तान अब उन मुल्कों में शामिल है जहां यूथ की, यंग लोगों की जो जो पोर्शन है वो पॉपुलेशन की मेजॉरिटी का रखता है। जी मैं अब समझता हूँ दिस इज द बेस्ट टाइम कि हमें अब अपने माजी से सबक सीखना चाहिए। जी माजी को अपने मुखालफिन के खिलाफ बतौर टूल, बतौर नारे, बतौर इलेक्शन कैंपेन, बतौर उनकी करेक्टर एसिसिनेशन के इस्तेमाल करने की बजाय हमें सबको अपने अपने माजी से सबक सीखना चाहिए और हम सब की तरजीह नंबर 1 पाकिस्तान का इस्तेहकाम होना चाहिए। इस रिपोर्ट से जैसे आपने फरमाया, अगर ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है तो फिर वो तमाम इदारे जो हुकूमतों के गैर आइनी अहकामात मानते हैं उनको तो क्लीन चिट मिल गई। अल्टीमेटली नतीजा फिर इसी सूरत पे आएगा कि जो हुकूमती ओहदेदार होंगे, जो जी हुकूमत में होंगे, जिनको अवाम ने मुंतखब करके भेजा होगा, इन तमाम फैसलों की जिम्मेदारी उनकी गर्दन पर होगी। वो ना पहलू तही कर सकते हैं, ना इससे बच सकते हैं, ना वो किसी ऐसे रास्ते का इंतखाब कर सकते हैं जहां जी वो ये कहें कि जी हमने तो जी नहीं किया, ठीक है नदीम हम तो कृष्ण साहब, इससे आपका पॉइंट बेगुनाह मेरे हैं। सामने आ गया। मैं बस आपको ये भी बताता चलूं कि उमर अय्यूब की जानिब से भी जो है इस चीज़ का मुतालबा किया गया है कि इस तमाम तर फैसले के जो है पब्लिक किया जाए। आपसे मजीद बात करेंगे, बैरिस्टर आमिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएगा कि इस फैसले से मुतल्लिक जो है आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं, और याद रहे आप भी जानते हैं कि उस टाइम नवाज शरीफ जो है नाम लेके पुकारते रहे और कहते रहे कि इसके पीछे जो है जनरल फैज़ हमीद इन्वॉल्व है। इससे मुतल्लिक पीपल्स पार्टी के अपना मौक़िफ़ रखती है। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मेरे लिए तो ये कमीशन की रिपोर्ट आ जाए या ना आए, दोनों गैर अहम है, क्योंकि ये 2017 की बात है और अब तारीख इन 7-8 सालों में बहुत से फैसले कर चुकी है। जी आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक सू मोटो इस पे केस था जिसमें जस्टिस मुशीर आलम और आज के चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ये मेंबर थे और उस बेंच ने एक फ़ैसला दिया था। उस फैसले के अंदर किसका क्या किरदार था वो भी वाज़ेह हो चुका है। तारीख में जिसका जो किरदार रहा है वो हो गया है। अब किसी भी कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो गैर अहम नहीं कर सकता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये धरना कैसे हुआ, किसने दिया, वो तो एक मजहबी जमात का धरना था, बिल्कुल उसमें भी कोई ना कोई उसके मुहर्रकात होंगे, लेकिन यहाँ पे तो बड़े बड़े धरने हुए हैं, यहाँ पे आइन मुअत्तल हुए हैं, यहाँ पे वज़ीर आज़म के साथ क्या क्या सलूक हुआ है, यहाँ पे पार्लिमान की तज़यीक़ हुई है, यहाँ पे अवाम के हकूक़ गसब हुए हैं। तो कोई एक कमीशन काम नहीं कर सका कि और यह कर सकता कि मैं एक इशू के ऊपर कमीशन बना दें और पूरी कौम उसके गिर्द घूमने लगे। पाकिस्तान को इस वक्त ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की ज़रूरत है, जिसके अंदर तमाम लोगों को एक दफ़ा बैठना पड़ेगा और तमाम इदारों की मर्ज़ी से ये कमीशन बनना चाहिए। उसमें पार्लियामेंट भी अपनी गलतियाँ तस्लीम करे, उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी अपनी गलतियाँ तस्लीम करे, उसमें अदलिया भी अपनी गलतियाँ तस्लीम करे। अकेले अकेले तो सारे करते हैं कि हमसे ये गलती हो गई, हमसे ये गलती, जिस तरह हमारी अदलिया ने चीफ जस्टिस फायज़ ईसा की क़यादत में 12 कहा है। और इससे दलेर रिमार्क्स क्या होंगे जो काजी फायज़ ईसा साहब ने दिए हैं कि इस कमरा अदालत में लगी हुई चीफ जस्टिस की तस्वीरें कई ऐसे लोगों पर भी मुश्तमिल हैं जिन्होंने आइन का सौदा किया और फैसले गलत किए डिक्टेटर्स के कहने पे। इसी तरह जाने वाले आर्मी चीफ जनरल बाजवा कह चुके हैं कि हमसे ब्लंडर हुआ, हमने सियासी तौर पे पीटीआई को हुकूमत दिलवाई और जो हमने रोल प्ले किया बड़ा शर्मनाक था, हमें ये पॉलिटिकल रहना चाहिए। इसी तरह सियासतदान भी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी कहते हैं कि मैं पार्लियामेंट का इजलास बुलवाने के लिए ये फैज़ हमीद साहब की मदद लिया करता था, अगर ये रहते तो मेरी हुकूमत कभी ना टूटती। इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब भी बहुत से इल्ज़ामात लगाते हैं। तो मैं समझता हूँ उसके लिए ज़रूरत है कि मुल्क में एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बने और वो हमेशा के लिए फैसला करे और हम आगे बढ़ें। अब मुल्क को किसी एक रुकनी कमीशन की ज़रूरत नहीं है। इस कमीशन के ज़रिए हम गलतियाँ माने और आगे बढ़ें और वो गलतियाँ दोबारा ना करें। कौमों की ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आते हैं, हम मुश्किल दोराहे के ऊपर हैं। इस वक्त अपने इख्तलाफात को भूल के अपनी गलतियों को तस्लीम करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये जिसके अंदर भी पॉलिटिकल विल भी होगी और जिसके अंदर इखलाकियात भी होगा और जो रियासत को बचाना चाहता होगा वो ज़रूर इसमें शरीक होगा। पीपल्स पार्टी की ना सिर्फ ये तजवीज़ है
बल्कि मुतालबा है, हम बार बार यही कह रहे हैं। ठीक है बहुत से एलिमेंट हैं जिनका होना ज़रूरी है जस्टिस ऑन ट्रैक के लिए, तो इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि अभी इस कमीशन से मतलब अभी बहस होगी, फिर बहुत सी चीज़ें हैं जिनका मुतालबा जमातों की जानिब से किया जा रहा है। सबकी नज़र नून लीग की जानिब है कि जो है क्या जो है इकदाम किए जाएंगे नून लीग की जानिब से, इससे मतलब कुछ भी कहना अभी कबल इस वक्त होगा। तो इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं। बैरिस्टर आमिर साहब ये बताएगा कि 9 मई के वाक़यात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है तहकीकाती कमीशन का मुतालबा करेगी, इससे मुतालिक आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं? देखिए, मैंने फिर कहा कि कोई किसी एक वाक़े के ऊपर एक कमीशन बनने से कोई फ़ैसला नहीं होगा। अब हमारे PTI के दोस्त देखिए, महज अगर एक तो PTI को 9 मई के वाक़यात से उसकी सियासी सरगर्मियों से नहीं रोकना चाहिए, उसकी सियासी हैसियत को उस पर नहीं नथी करना चाहिए, लेकिन PTI को भी 9 मई के वाक़यात सिर्फ किसी के ऊपर, क्या किसी कमीशन की ज़रूरत है ये जज करने के लिए कि ये वाक़या किसने करवाया? क्या किसी कमीशन की ज़रूरत है कि कोर कमांडर लाहौर के घर पे हमला करने में क्या इमरान खान का भांजा मुलव्वस नहीं? क्या उसने कोर कमांडर की वर्दी की तस्दीक नहीं की हुई? ये वीडियो सारी आ नहीं गई, इसमें किसकी ज़रूरत है? इमरान खान साहब की तकारीर मौजूद नहीं है, इनके लीडरशिप मौजूद नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये फ्रॉड और ये सारा एक दूसरे से ना करें। अगर ये वाकई मानते हैं कि हमसे गलत हुआ तो उसी के लिए हमें किसी कमीशन की नहीं, एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की ज़रूरत है, जिसमें ये भी सच बोलें कि हमसे ये हरकत हुई है, और वो भी सच बोलें जिन्होंने पहले इन्हें अपना लाडला बनाया, अपनी गोद में बिठाया। जब आपने गोद में बिठाया तो फिर कोई आपकी दाढ़ी को नोचने लगा, फ्रैंक हो गया ना ज़्यादा। तो हम यही कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर, मैं आखिरी बात करूंगा इसे, मैं चाहता हूँ पॉजिटिव साइन पे ख़त्म हो। मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि अब एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनना चाहिए। 9 मई का वाक़या बहुत ख़तरनाक रुझान है पाकिस्तान में, ये कभी नहीं हुआ। हमारे बानी चेयरमैन को फांसी पर लटका दिया गया, लेकिन हमारे किसी कारकुन ने कोई पत्थर नहीं उछाला, किसी फौजी तनसीब पे हमला नहीं किया, किसी कोर कमांडर घर पे नहीं गए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस लाहौर में पूरा कैंट, उस वक्त एयरपोर्ट कैंट से अंदर से गुजर के आता था, पूरे कैंट से गुजर के आई लाखों लोग लेके किसी के घर, हालांकि उनके वालिद को फांसी दी जा चुकी थी, उन्हें 5-7 साल पाबंदे सलासल रखा गया था। ठीक है सर, फेयर इनफ सर, लगाई गई थी, टाइम थोड़ा कम है, सबके पॉइंट्स हमने लेने से मेरे ख्याल से इन्हें भी ये सीखना चाहिए, इसीलिए ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन। जी ठीक है, फेयर इनफ सर। इसके साथ ही रुक करेंगे खेलदास कोसानी साहब ये बताएगा कि ये मुतालबा किया गया है तहकीकाती कमीशन का PTI की जानिब से 9 मई के वाक़े से मुताल्लिक़, इससे मुताल्लिक़ आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं? नून लीग क्या मौक़िफ़ रखती है इससे मुताल्लिक़? देखें, बैरिस्टर साहब ने दुरुस्त कहा। मैं समझता हूँ 9 मई का जो सानिया है, कोई भी मोहब्बतन पाकिस्तानी इसको अच्छा नहीं समझता, और जिस तरह शोदा के यादगार की तस्दीक की गई, जिस तरह हमले किए गए, ये एक टेररिस्ट जमात ही कर सकती हैं, वो लोग कर सकते हैं जो इस तरह की बदकिस्मती से इस मुल्क का जो अलमिया है, जो पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, उसमें आम आदमी को तो रिलीफ नहीं मिलता है। और जो सबसे ताकतवर में हम समझते हैं, जो हम ये कहते हैं कि ये ताकतवर है, मगर वो भी बेबस हो उस कानून के सामने, अगर रियासत को इंसाफ ना मिले, मैं समझता हूँ ये नाइंसाफ़ी है। आप देखें कि इनके कई लोग जो इसमें इस वक्त जो बेगुनाह थे वो बाहर भी आ गए हैं, मिलिट्री कोर्ट से उनको जो है वो भी रिहा हो गए। तो ये जो अदालत में है कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट कर सकती है नहीं कर सकती है, तो अदालत को चाहिए कि अदालत इस पॉपुलरिटी के बुनियाद पर फैसले ना ले, अदालतें इंसाफ के बुनियाद पर फैसला करें। और ये जो ज़्यादती नाइंसाफ़ी जिन लोगों ने की है, जो रियासत के साथ की है, जो इदारे के साथ की है, जो हमारे कौमी इदारों के साथ की है, जो दहशतगर्दी की है, अगर उनको सज़ा नहीं मिलती तो मैं समझता हूँ इस मुल्क को किसी को इंसाफ आगे नहीं मिलेगा। ये इंसाफ मिलना चाहिए, इसका जो है तयन होना चाहिए कि ये 9 मई का मास्टरमाइंड जो है, जो जिसने ये सब कुछ करवाया, जिसने मासूम अपने कारकुनों को इस्तेमाल किया, जब तक सज़ा नहीं होगी तो मैं समझता हूँ ये बड़ा लम्हे फ़िक्र होगा कि पाकिस्तान में फ़ौजी तनसीब जो हमारे कोर कमांडर हाउस हो या GHQ की तरफ जो रास्ते हो, कोई आगे
चल के और फिर हिम्मत ना करे। इसको इंसाफ मिलना चाहिए, इसकी सज़ा होनी चाहिए, इसका तयन करना। मगर ये अदालती जो निज़ाम है पाकिस्तान में, इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ ये हम ऐसे इसी तरह 135 और 36 नंबर पे नहीं पहुँचे। इसमें ये ज़रूर कमज़ोरी है इस अदालती निज़ाम की, जिसकी वजह से ये लोग अब धन बनाते फिर रहे हैं। पार्लियामेंट में मौजूद हैं ये लोग, 9 मई वाले पार्लियामेंट में मौजूद है। और अब हम रुक करेंगे नदीम कुरैशी साहब का। नदीम साहब बताएगा कि तमाम तर चीज़ें जो हैं वो प्रूफ हो चुकी हैं, तमाम तर एविडेंस मौजूद हैं, फिर ये तहकीकाती कमीशन का मुतालबा पीटीआई की जानिब से क्यों सामने आ रखा है, ये मासूमियत क्यों जाहिर की जा रही है? जब पाकिस्तान का आईन, कानून और जिस मजहब के हम पैरोकार हैं, हमारी शरिया किसी कॉमन मैन को, किसी आम शख्स को, किसी बेगुनाह को ये हक नहीं देती कि वो अपने लिए इंसाफ का तालिब हो। पहली बात, मैं 9 मई जैसे किसी भी पुरतशद्दुद वाक़े की शदीद तरीन मजम्मत करता हूँ। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि हम अपने किसी इदारे पर हमलावर हो। देखना यह है कि 9 मई का जो वाक़या हुआ उसके मुहर्रिकात क्या थे, उसका बेनिफिट किन लोगों को हुआ, क्या वजह है कि एक वाक़े को बुनियाद बनाकर अगर उसमें 10, 20, 100, 50 लोग मुलव्विस थे तो हमने तहकीक ये करनी है वो मुलव्विस अफराद वहां तक कैसे पहुंचे। वो दरमियान में जो प्लेयर्स होती हैं, वो जो मुहफ़िज़ होते हैं, जो चेक करने वाले होते हैं, जो सारी एजेंसीज होती हैं, वो कहाँ थी। दूसरा, चले अगर वहां कुछ लोग पहुंच गए और उन्होंने एजिटेट किया, नहीं करना चाहिए था क्या उसकी आड़ में पंजाब भर में, मैं कसमन कहता हूँ आपको, मैं किसी जलसे में शरीक नहीं था, मुझ पे 12 FIRs है जी। मैं 10 माह अपने घर से बेघर रहा। और जहां जाएंगे आप पूछें हर उस शख्स से जो बेगुनाह था। देखिए, कानून ये कहता है, अखलाकियात ये कहती है कि 100 गुनाहगार रिहा हो जाएं, किसी एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। इमरान खान साहब तो खुद गिरफ्तार थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जिस बेदर्दी से उनको गिरफ्तार किया गया, क्या पाकिस्तान में कभी अदालतों में इस तरह से हुआ है कि एक शख्स कोर्ट से जमानत लेने के लिए आया हो और उसे कोर्ट के अंदर से गिरफ्तार किया जाए? हम भी कहते हैं जो इनोसेंट्स हैं, सुने, मैंने दोनों दोस्तों की बात सुनी है, ये बड़ा अहम और बड़ा सेंसिटिव आप कंटिन्यू कीजिए। बात करूंगा, हमारा मौक़िफ़ जाने दें। इस एक लफ्ज से, इस 9 मई से हजारों घरों की चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया, लोगों को बेपनाह इज्जत दी गई, पाकिस्तान के नौजवान को अपने मुकद्दस तरीन और मोहतरम तरीन इदारों से नफरत पैदा करवाने की कोशिश की गई। किसने की? इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है हमारा मुतालबा, हमें क्यों एंटी स्टेट बनाकर पेश किया जा रहा है, हमें क्यों एंटी एस्टेब्लिशमेंट बना के पेश किया जा रहा है। किसी आइडियोलॉजी पर, किसी शख्स से, किसी राय से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन क्यों अगर मैं जुल्म करता हूं तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। मेरे भाई का कसूर क्या है? वो खवातीन। लेकिन सर, शोहदा की तस्दील करना या फिर तंसीबात को नुकसान पहुंचाना, ये भी एक एलिमेंट है जिसको पीटीआई को देखना होगा और मजम्मत करनी होगी। जिन्होंने सुन ले जिन्होंने नुकसान पहुंचाया उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यार, जिन्होंने नहीं पहुंचाया, जो आइडियोलॉजिकली भी इस बात से नफरत करते हैं, जो इस बात से डिस्टेंस करते हैं, उनका जुर्म क्या है? और फिर इस सारे वाकयों को बुनियाद बनाकर पीडीएम प्लस ने जो इंतखाबात लड़े, इन्होंने अपने 16 महीने की कारकर्दगी बताई लोगों को, और फिर इंतखाबात में 8 फरवरी को कौम ने क्या वोट के जरिए साबित किया, कौम ने इनके बयानियों को मुस्तरद अच्छा सर, इन शॉर्ट इसको कंक्लूड अगर करें तो आप जो कसूरवार लोग हैं इसमें मुलव्विस, उसकी मजम्मत करते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल मजम्मत करता हूँ जो कसूरवार है, लेकिन जो कसूरवार नहीं है इसको साजिश ना बनाया जाए, इसको ये ना कहा जाए कि इसकी कोई प्लानिंग हुई थी, इसके जरिए हमें ना कुचला जाए। हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं। ठीक है सर, आपका पॉइंट सामने आ गया नदीम साहब, फेयर इनफ, हम आपकी बात समझ चुके हैं और इसके साथ ही गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।